कार्यकर्ताओं के सामने बेनीवाल ने घर का दरवाजा बंद किया। कहा गजेंद्र खीवंसर रोए कि मेरी मूंछ कट जाएगी, इससे भाजपा के वोट बढ़े। नागौर विधानसभा उपचुनाव में पत्नी कनिका बेनीवाल की हार के बाद हनुमान बेनीवाल ने भाजपा सरकार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया। शनिवार को चुनाव परिणाम के बाद नागौर में उनके आवास के बाहर कार्यकर्ता जुटे थे। भाजपा पर आरोप लगाने के बाद बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं के सामने घर का दरवाजा बंद कर लिया। दरअसल खीवंसर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कनिका बेनीवाल की हार के बाद बड़ी संख्या में हनुमान बेनीवाल के समर्थक उनके घर में बाहर इकट्ठा हुए थे। बेनीवाल घर से बाहर आए, वे दरवाजा पकड़कर गेट पर ही खड़े रहे। उन्होंने कार्यकर्ता से कहा, भाजपा सरकार और कांग्रेस ने मिलकर हमारे खिलाफ लड़ाई में सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया। पिछले चुनाव से 15,000 वोट ज्यादा मिले हैं। इतना कहकर उन्होंने दरवाजा बंद कर लिया। बेनीवाल के दरवाजा बंद करने के बाद समर्थक थोड़ी देर खड़े रहे और फिर चले गए। इससे पहले हार घोषित होने के तुरंत बाद कार्यकर्ताओं के सामने शनिवार को बेनीवाल ने कहा कि हार के बाद भी आप लोग मेरे साथ हो। आने वाले 4 साल में हमें पीपर लीक, बजरी माफिया, अपराध के मुद्दों पर राजस्थान को बचाने के लिए सड़कों पर लड़ना होगा। हम जीरो पर आ गए हैं। इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस के वोट के हालात देखो। राजा साहेब गजेंद्र सिंह खीवंसर रोए की मूंछ कट जाएगी, इस वजह से भी भाजपा के वोट बढ़े। बेनीवाल ने कहा कि नौजवानों को धन्यवाद देता हूं कि इस चुनाव में मेरा साथ दिया। भाजपा ने जीतने के लिए धन बल और सत्ता का दुरुपयोग किया। एमएलए कोटे का पैसा खर्च नहीं होने दिया, एमपी कोटे का पैसा अटका दिया। बिजली विभाग में रातों रात काम कराकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई। डांगा ने कनिका बेनीवाल को 13,901 वोटों से हराया। बता दें कि खीवंसर विधानसभा सीट के उपचुनाव कांग्रेस से डॉक्टर रतन चौधरी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से कनिका बेनीवाल, भारतीय जनता पार्टी से रेवंत राम डांगा समेत कुल 12 प्रत्याशी के बीच मुकाबला था, जिसमें भाजपा के रेवंत राम डांगा ने कनिका बेनीवाल को 13,901 वोटों से हरा दिया। हनुमान बेनीवाल के लिए ये चुनाव कितना जरूरी था, इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपनी पत्नी को ही चुनाव मैदान में खड़ा किया था।